व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम करने वाले हैं द MCQs रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज NPO। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने NPO के बेसिक्स कवर करे होंगे, सारी चीज़ें एक बार देख ली होंगी अच्छे तरीके से। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको ये पता रहे कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए जल्दी से NPO भी कवर करते हैं और हमारे CUET में चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे बेटा जी। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इट इज़ ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म्ड है, तो आप सब्सक्रिप्शन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसी में से आने वाला है सब्सक्रिप्शन और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चा जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है हमें, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालना है। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया करो हमेशा। मैं हमेशा से इस फेवर में रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, ओके। अब देखो सब्सक्रिप्शन जब क्लब को मिलता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आना चाहिए बाय बैंक, जितना भी रिसीव होगा, ठीक है। इधर क्या आता है आपके पास, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इधर आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इधर आता है ओपनिंग एडवांस, इधर आता है क्लोजिंग एडवांस, और यहाँ पे आ जाता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000, यहाँ लिख दो सीधा सीधा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो है 1500। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो है 2000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज 8000। फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए हमें मिला है, तो इसका मतलब करंट ईयर के लिए एडवांस हो गया 800, यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग एडवांस कोई दिया नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सर 42,000 माइनस 1500 माइनस 800, 39,700। 39,700 बच्चों, ये हमारे पास आंसर हो गया। 39,700 इज द आंसर, ठीक है। अगले वाला भी सेम ऐसा ही है, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश दिया हुआ है 5 लाख, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्विकली कर लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000। उसके बाद दिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 8,000। रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7,000। पिछले साल का एडवांस, इस साल का एडवांस, तो फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा जी 5,07,000 और 25,000। तो 5, 25 और 7, 5, 32, 5, 32 माइनस 28, 5,04,000 आंसर आ रहा है, 5,04,000 सीधा सीधा, ठीक हो गया। चलो सर, ये सॉर्ट हो गए दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी नहीं तो ये लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी हो गई तो हमारे पास इट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, नहीं। क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल। तो कहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा इट शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। देखो सब्सक्रिप्शन मिला है स्कूल को, लेकिन एनुअल फंक्शन के लिए मिला है सिर्फ, कि आपको इससे सिर्फ एनुअल फंक्शन ही कर सकते हो। तो क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्या है ये बच्चों कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। कोई भी चीज़ विद पर्पस अगर आएगी तो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। चलो सर, ये डन हो गया। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट जनरली कौन सा बैलेंस दिखाता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस या डेफिसिट या कैपिटल फंड? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। जो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है जी। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजैक्शंस, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की होती हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर का तो बैलेंस शीट में चला जाता है। चलो सर, अगला सवाल क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या आएगा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कैश इन हैंड आएगा, सरप्लस डेफिशिएंसी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स बाय अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सब्सक्रिप्शन मिला है तो कौन सी साइड में आता है बेटा, देखो रिसेप्शन पेमेंट की डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है बी पार्ट, ठीक है जी, डन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो भाई पढ़ना चालू करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर बनना चाहिए। Subscription written off is a bad debt for the NPO and is debited to subscription receivable or outstanding subscription account. Bad debt is a loss. Bad debt is a loss arising out of income recognized in the past. बिल्कुल सही है। Thus it is debited to subscription receivable or outstanding सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये बिल्कुल सही बात हो गई है। देखो सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ का मतलब जो मिलना था नहीं मिला है ना, तो हमारे लिए नुकसान हो गया और डेबिट हो जाएगा ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं बेसिकली। तो बैड डेट जो है वो लॉस है, तो बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। कितना शो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, आपको सब्सक्रिप्शन बताना है। दिस इज योर होमवर्क, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। करके देखो। ड्यूरिंग द ईयर 150 है, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आपको बस सीधा बताना है कितना आएगा, बहुत सिंपल है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिए हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ये है। आपको बोल रहा है कि बताओ कितना क्रेडिट परचेज होगा। लो जी, क्रेडिटर का अकाउंट बना लो। क्रेडिटर बच्चों हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग बैलेंस है 2019 का 4600 और 2020 का 11800, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये ब्रॉट डाउन हो गया, ये कैरिड डाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 56,800 है। जो क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है वो 56,800 है, तो क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड में आता है। 56,800 ये पेमेंट हुआ, तो यहाँ से परचेज निकल आएगा, ठीक है। कितना आएगा, जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 56,800 प्लस 11,800 माइनस 4,600, बच्चों 64,000 रुपीज़ का परचेज आ रहा है। 64,000 इज ऑप्शन नंबर बी। तो 11th का आंसर आ गया हमारे पास बी, ठीक है जी। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से अमाउंट कितना क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ये भी सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, ये आप खुद करके देखोगे, ठीक है जी, ये आप लोग खुद करके देखोगे। चलो सर आगे चलते हैं। Which of the following is not a revenue receipt? कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, अब देखो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक हो गया, तो ये कैपिटल है। टूर्नामेंट के लिए कोई भी चीज़ होगी तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर से एडमिशन फीस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, लोकल रेंट, लेगेसी। अब देखो जरा, एडमिशन फीस है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, कौन सा हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो लेगेसी बनता है। ऑल्दो अभी लेगेसी में भी ये बाइफर्केशन हो गया है कि लेगेसी अगर जनरल है तो फिर उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो, अगर स्पेसिफिक है तो फिर उसको कैपिटल रिसिप्ट मान लो। लेकिन अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन आए जहां आपको दिखाई ही ना दे कोई और, तो फिर लेगेसी को ही लगा देना, ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 16, ऑनरेरियम पे जो करता है एनपीओ वो एक एक्सपेंस है और वो क्रेडिट साइड में जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ऑनरेरियम क्रेडिट में थोड़ी जाता है, डेबिट साइड में जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। ऑनरेरियम बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट। 16 डन। 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राइस फंड दिया हुआ है, देखो जरा, प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000। अच्छा जी, 1,50,000 का प्राइस फंड हो गया। डोनेशन मिली 1,00,000 रुपए की, नॉर्मल डोनेशन हैं, डोनेशन का प्राइस फंड से लेना देना कुछ नहीं है। वाइल प्राइज अवॉर्डेड 1,00,000, जो प्राइजेस हमने दिए हैं वो 1,00,000 के हैं। अच्छा जी,
द बैलेंस ऑफ 150 इन द प्राइस फंड विल बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है और क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि जो डोनेशन है वो प्राइज फंड में मिली है, तो फिर मैं इसको कैसे कंसिडर कर लूं। लेकिन इस लाइन में लिखा हुआ है ना जो बैलेंस बचा प्राइज फंड का वो कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब ये डोनेशन इसी से रिलेटेड मान रहा है कि डोनेशन मिली इसकी, तो इसी में प्लस करा तो ये 250 हो गया। 250 में से मैंने प्राइजेस दे दिए 1 लाख रुपए के, तो 150 बचा। अगर ये लाइन ना होती ना तो मैं इस डोनेशन को इसके साथ ना मानता, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है भाई, डोनेशन तो नॉर्मल भी मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। अब आपको बोल रहा है कि फिलहाल ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में ही जाएगा। शोन इन द एसेट साइड गलत, शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, यही है, करेक्ट है जी। ठीक है जी, तो 17 का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास बी। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैपिटल रिसिप्ट। लो भाई अब कैपिटल रिसिप्ट तुम लोग खुद बताना, लाइफ मेंबरशिप, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, लाइफ मेंबरशिप बन जाएगा सीधा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट बताना है, खुद देखना भाई, मुझे नहीं पता। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, बेसिक है बहुत। कैपिटल फंड इज एन अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब कि उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। क्या ये अनकंडीशनल फंड होता है? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कैपिटल फंड कैन बी यूज्ड बाय एनपीओ फॉर एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक हो गया बेटा, 20 का बी डन। चलो अब चलते हैं 21, 22। क्या क्या दिया हुआ है? क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो क्या शो करता है कि एक्सेस ऑफ कैश रिसिप्ट्स ओवर पेमेंट्स, एक्सेस ऑफ कैश। अब देखो कैश की बात करता तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करता, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बोलेगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। देखो इनकम ज्यादा होगी, देखो ये बनता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम, ठीक है। सपोज ये ले लो आप 20 रुपए के खर्चे, ये ले लो आप 30 रुपए का हमारे पास इनकम, राइट। तो हमारे पास 10 रुपए का जो बैलेंस बचेगा, ये जो बैलेंस आया, इसको हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे? ये बेटा आया जरूर डेबिट साइड में है, लेकिन इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। इसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, ओके। तो हम लोग यही बोलेंगे कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये हमेशा क्या दिखाता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। तो 21 का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास डी, ठीक है जी। 21 का डी हो गया। उसके बाद 22, सोर्स ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ऑल ऑफ द अबव। 22 का बन जाएगा बच्चों हमारे पास डी। उसके बाद 23, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो जी, फिर से कितना क्रेडिट होगा? चलो भाई अब तो तुम लोगों को आ ही गया है ना। क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इधर लिख देना, ये रिसीव हो गया 4 लाख। फिर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 25,000, ओपनिंग एडवांस है 3,000 और क्लोजिंग एडवांस है 2,000। लो जी, 4,28,000 में से 12,000 हटा दो, ठीक है। तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4,16,000। क्वेश्चन नंबर 23 का सीधा सीधा ऑप्शन बन जाएगा बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम है। कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा आप खुद से करोगे ये। चलो सर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे एक एडिट कराना था, बट ये रॉ आ गया है तो इसको छोड़ दो, ये एडिट नहीं हुआ है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ध्यान से देखने वाला है भाई, बहुत ध्यान से देखने वाला है ये। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख रुपए। बिल्डिंग फंड की जो डोनेशन रिसीव हुई है वो है 10 लाख रुपए। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो बिल्डिंग फंड है वो लिख दिया 15 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद जो आपको डोनेशन रिसीव हुई है इसी में जोड़ दो। कितनी डोनेशन रिसीव हुई? 10 लाख रुपए, ठीक है सर, ये भी जोड़ दी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाज 7 लाख।
7 लाख का बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऑलरेडी था, तो एसेट्स में लिख दिया मैंने बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 7 लाख रुपए, एक तो ये आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर फर्दर 18 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग में, 18 लाख का बच्चों और कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग में। अब देखो जब भी ऐसा होता है ना कि 18 लाख का कंस्ट्रक्शन और हो गया, तो आप यहां से 18 लाख माइनस करोगे, यहां से 18 लाख माइनस करोगे और इसको जनरल फंड में डाल दोगे, ट्रांसफर कर दोगे 18 लाख जनरल फंड में कि यहां से निकल गया और इधर हमारे पास शो हो गया, ठीक है। आपको कह रहा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सबसे करेक्ट होगा ये बताने में, और बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में भी 18 लाख रुपए हम लोग जोड़ देंगे। कौन सा स्टेटमेंट सबसे अप्रोप्रिएट होगा? देखो बोल रहा है बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट 25 लाख, बिल्कुल ठीक है। 18 लाख विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड, ये भी बिल्कुल सही है। 18 लाख बिल्डिंग से जनरल फंड या कैपिटल फंड में चला जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा 25 माइनस 18 7 विल बी शोन अंडर बिल्डिंग फंड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, ए पार्ट बिल्कुल सही है। तो 26 का आंसर सीधा सीधा मुझे ए ही दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ और इसके अंदर अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलो सर, ये ध्यान रखना बेटा, जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी बिल्डिंग बन जाएगी उसको बिल्डिंग फंड में से निकाल के जनरल फंड में डालना है और इधर यहाँ पे तैयार कर देना है, इसका प्लीज खास ध्यान रखना, ओके। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो सर, ये भी हो गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ग्रास बच्चों एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, बेसिक रेवेन्यू रिसिप्ट है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय एन एनपीओ, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, ये कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा या एसेट साइड में आएगा? कहाँ पे आप इसको शो करने वाले हो, ठीक है। अब देखो पुराना कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया तो इस सिनेरियो में हम लोग इसको नॉर्मल शो कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जो भी आपका स्पोर्ट्स मटेरियल है वो तो आपने एसेट साइड में लिखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000 रुपये का। अब आपने ये 80 वाला 85 में बेच दिया, तो आप यहाँ से पूरा 80 माइनस कर दोगे, ये तो एसेट में एडजस्ट होगा, और जो 5,000 का प्रॉफिट आया है वो आप कहाँ लेके जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय एनपीओ इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिल्कुल भी नहीं, क्रेडिट साइड और एसेट साइड तो ये इसमें दोनों बन जाते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कर देता हूं मैं, तो प्रॉफिट होगा वो कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक हो गया, डन सर। क्वेश्चन नंबर 29, अगर मैच फंड है और मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम कहाँ ट्रांसफर होंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एसेट्स में, लाइबिलिटी में? बच्चों मैच फंड में ही जाएंगी, तो लाइबिलिटी साइड में ही एडजस्ट हो जाएंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ आता है? लो भाई, लो जी, आपका होमवर्क है सीधा सीधा, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला है ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो क्या है आपके लिए बेटा? इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, कोई भी एडवांस में मिला तो लाइबिलिटी होती है। चलो जी, इसके बाद क्या है हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड दिया हुआ है, डोनेशन रिसीव्ड हो गया, अमाउंट स्पेंड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे आपका होमवर्क रहने वाला है। अभी मैंने ऊपर कराया आपको प्राइस फंड वाला क्वेश्चन, करके देखो, बिल्कुल सेम आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, सैलरी पेड इन कैश 80,000 है, सैलरी का अकाउंट बना लेना बेटा, इस तरीके का सवाल आ जाए अगर तो सैलरी का अकाउंट बना लिया करो। सर सैलरी का अकाउंट कैसे बनेगा? देखो सैलरी पेड जो है आपकी इधर आती है टू बैंक, जो भी आपने सैलरी पे किया है, सैलरी पेड इन कैश 80,000 इधर आ गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर यानी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, वो इधर आता है। बैलेंस कैरिड डाउन, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होती है, ठीक है। कितना देना बाकी है? कितना? 4,000। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, पिछले साल का एडवांस इधर आ जाएगा 3200। पेड इन एडवांस नहीं 3200, ये हमारा आउटस्टैंडिंग। ये हमारा ओपनिंग एडवांस। ये सब्सक्रिप्शन से रिवर्स होता है बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है और ये एक्सपेंस है, तो जो सब्सक्रिप्शन बनता है उसका जस्ट रिवर्स बनता है ये, ओके। ओपनिंग एडवांस आ गया 3200 रुपये का। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर 5,000, क्लोजिंग एडवांस आ गया।
ये क्लोजिंग एडवांस आ गया। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ आ जाएगा 80,000, 4, 84, 87 200 में से 5,000 हटा दो। 87 200 में से 5,000 हटा दो, 82 200। सी पार्ट इसका आंसर बनेगा 82 200 बच्चों, इसका आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 33। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो बैलेंस शीट में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये भी बिल्कुल सही है। तो 33 में हम लोग बोलेंगे कि जी हाँ, असर्शन रीजन करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी पार्ट हम लोग इसमें लगा देंगे। डन सर। चलो 34, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है? रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बच्चों एक रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो ये एक रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। डन सर। इसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? ट्रेडिंग बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है। इसका ऑप्शन बनेगा बच्चों सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, गलत। कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की, यस, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। 37 का ऑप्शन भी बनेगा बी। चलो सर 38 बहुत ध्यान से देखेंगे। लेगेसी डोनेशन रिसीव्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द पर्पस, लेगेसी मिला है जिसका कोई पर्पस नहीं है, फॉर विच इट इज टू बी यूज्ड एज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फिर ये क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में जाएगा? यस, बिल्कुल। बिना पर्पस मिलता है तो हम नॉर्मल इनकम मानते हैं, ठीक है। लेगेसी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम बोलेंगे कि assertion and reason are correct but R is not the correct explanation of A। दोनों अपने आप में एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो उसका रीजन नहीं है कि वो वहां पे क्यों जाता है, उसको डिफाइन नहीं कर रहा था, वो सीधा सीधा ऑप्शन बन रहा था, ठीक है जी। चलो सर 39 40 एंट्रेंस फीस जो मिली है रेगुलरली मिलती रहती है, तो कहाँ पे आएगी? एंट्रेंस फीस बच्चों हमारे पास बेसिक रेवेन्यू में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में जाएगा? जल्दी जल्दी से बता दो जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रीसिएशन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस है जो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में चली जाएगी। और ये थे बच्चों हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से और आप बढ़िया तरीके से इनकी तैयारी कर लोगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ कुछ और नई चीज़ों के साथ कल। पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कराऊंगा मेनली आप लोगों को, और एक शेयर डिवेंचर का हमारा काम और रह गया है, वो भी कंप्लीट करके बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।